सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं वाग्मय उपासना समर्पण योग अध्याय 9 ऑडियो 22। गुरुदेव हमें प्रेम के बारे में समझा रहे हैं। गुरुदेव बता रहे हैं कि प्रेम अपने घर से शुरू करना चाहिए और प्रेम का ऐसा अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि हमें किसी में कोई त्रुटि दिखे तो हम बोले ना या हम सामने वाले को समझाए ना। जब प्रेम का भाव जागृत होगा तो सामने वाली आत्मा के कल्याण का भाव जागृत होगा और मन में इरिटेशन नहीं आएगी। किसी की कोई कमी दिख भी गई शरीर भाव से तो मन शांत रहेगा और मन शांति से उन्हें समझाएगा विदाउट एक्सपेक्टेशन। ऐसा नहीं होगा कि मैंने समझाया तो तुम कहना मानो ही मानो, ऐसा नहीं होगा। और साथ में गुरुदेव ने कल आगाह किया था कि ये कार्य करते हुए गुरु मत बन जाना किसी के। ये कार्य जब करना है तो समर्पण के साथ करना है, एकदम सावधान होकर। तो अपने भीतर बहुत माइनर चेक लगाने की आवश्यकता यहाँ पर है। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी से आदि शक्ति माँ गायत्री से प्रार्थना करें कि कितने खूबसूरत तरीके से हमें गुरुदेव प्रेम के बारे में बता रहे हैं और अलग अलग एग्जाम्पल्स को देकर बता रहे हैं। कल गुरुदेव ने एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया था कि एक इंसान अगर काला है लेकिन उसकी वाइफ के लिए वो काला नहीं है। हमें दुनिया, हम लोग उसे गलत दृष्टि से देख सकते हैं कि कितना करूप है, कितना गंदा लग रहा है, लेकिन उसके वाइफ से पूछा जाए कि तो वो क्या है तो उसके लिए वो सब कुछ है। तो गुरुदेव ऐसे बता रहे थे कि नज़र की बात है। तो जिस चीज़ पे हमारी आत्मा का प्रकाश पड़ जाता है, जहाँ हमें अपनत्व महसूस होने लगता है, वहीं हमें प्रेम महसूस होने लगता है। तो प्रेम जो है, एक प्रेम में चीज़ें मूल्यवान लगने लगती है, ठीक है। और जिसको जिस चीज़ से प्रेम है उसके लिए वही मूल्यवान है। तो मेरे लिए अपनी गाड़ी अगर मैं शरीर भाव से देखूँ तो अपनी गाड़ी से बहुत प्यार है। अपनी गाड़ी पे खरोच आ जाए तो दिक्कत होगी। बाजू वाले की गाड़ी से उतना प्यार नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ अपनी छाया पड़ गई। इसी प्रेम का गुरुदेव विराट स्वरूप हमें बता रहे हैं। ये तो शरीर भाव की बात हो गई, इसका विराट स्वरूप। तो आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, किसी वस्तु से कुछ बनाने के लिए एक शक्तिशाली धारा की आवश्यकता है। लोहे को स्वर्ण, लघु को महान बनाने के लिए एक बलवान सत्ता चाहिए। मनुष्य जीवन में भी एक ऐसी सत्ता मौजूद है जो नीरस, उदासीन और तुच्छ वातावरण को दिव्य एवं स्वर्गीय बना देती है। यह सत्ता प्रेम है। प्रेम एक सजीव बिजली है। वह जिसके ऊपर पड़ती है उसे गतिशील बना देती है। निराश, उदास, रूखे, गिरे हुए और झुंझलाए झल्लाए लोगों को एकदम परिवर्तित कर देती है। वे आशा, उत्साह, उमंग, प्रसन्नता और प्रफुल्लता से भर जाते हैं। देखा गया है कि उपेक्षा और तिरस्कार ने जिन लोगों को दुर्जन बना दिया था, वे प्रेम की डली चक्कर बड़े उदार, सद्गुणी और सज्जन बन गए। दीपक स्नेह की चिकनाई को पीकर जलता है। मनुष्य का जीवन भी कुछ ऐसा ही है। जिसे स्नेह से सींचा गया है उसका दिल भरा भरा और फूला फूला रहेगा। जो स्नेह से वंचित है वह रूखा, झुंझलाया, निराश और अनुदार बन जाएगा। दूसरों को अपनी इच्छा अनुवर्ती, मधुरभाषी, प्रिय व्यवहारी बनाना है तो इस निर्माण कार्य के लिए प्रेम होना चाहिए। अंधकार को प्रकाश में, निर्जीवता को जीवन में, मरघट को उद्यान में बदलने के लिए जिस शक्ति का उपयोग होता है उस शक्ति का नाम प्रेम है। इतनी चमत्कारपूर्ण, सजीव, परिवर्तन कर सकने वाली शक्ति को यदि पारस कहा जाए तो कोई अतियुक्ति ना होगी। अब गुरुदेव कितनी सुंदर बता रहे हैं प्रेम की शक्ति, कि प्रेम में वो शक्ति है कि जिन लोगों को बहुत इरिटेशन रहती है, अपने आप से ही परेशान रहते हैं, झुंझलाए रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, परेशान रहते हैं, उनको पता है क्यों परेशानी क्यों है? उनकी परेशानी का केवल एक कारण होता है कि वो पूरी दुनिया में प्रेम ढूंढ रहे हैं। लोग उनके हिसाब से चल नहीं रहे, इसलिए वो परेशान है। अपनी लाइफ की सिचुएशन से वो परेशान है क्योंकि उनका हल उसे नहीं मिल पा रहा। और क्यों नहीं मिल पा रहा? क्योंकि वो प्रेम ढूंढ रहे हैं। कौन सा प्रेम? जो भीतर ही पड़ा है। तो अगर हम में से किसी के जीवन में ऐसा हमें लगता है कि हम गुस्से में रहते हैं, झुंझलाए रहते हैं, परेशान रहते हैं, निराश रहते हैं, तो एक बार हम प्रेम की शक्ति का उपयोग करके देखें कि जो हम ढूंढ रहे हैं उसे बांट दें। क्या हमने कभी किसी से ऐसा सच्चा प्रेम किया? तो जिस प्रेम की बात गुरुदेव कर रहे हैं, ये प्रेम अगर एक बूंद भी जीवन में आ जाए तो पूरा जीवन ही एकदम उत्साह, आशा, प्रसन्नता और प्रफुल्लता से बढ़ जाएगा। हम सामने वाले से जब बात कर रहे हैं, किसी भी से, हमारे मन के जो भावनाएं है जो हम रेडिएट करेंगे ना, वही जाएगा। एक माँ भी अगर छोटे बच्चे से बात कर रही है और माँ को बच्चे की किसी बात पे गुस्सा आया, वह झुंझल आई भी है, तो जब माँ बच्चों को समझाएगी ना, तो यकीन मानिए बच्चे को वो बात समझ नहीं आएगी। लेकिन जब माँ का मन शांत है, बच्चे ने कुछ भी की, कैसी भी हरकत, अगर माँ का मन शांत है और फिर माँ बच्चे को समझाएगी तो बच्चे पे उसका ज़्यादा असर पड़ेगा। तो गुरुदेव यहाँ उसी प्रेम की बात कर रहे हैं कि प्रेम अगर समझ में आ जाए, प्रेम अगर आत्मा में उतर जाए तो प्रेम पारस है। लेकिन हम उस प्रेम तक पहुँचेंगे कैसे? उसके स्टेप्स गुरुदेव ने इस पूरे स्वाध्याय में हमें अब तक बताए हैं। क्योंकि प्रेम क्या है? प्रेम चैतन्य आत्मा के सर्वोत्तम गुणों का प्रतिनिधित्व करता है।
जड़ वस्तुओं का यह नियम है कि खिंचकर आपस में एक दूसरे से मिलने का प्रयत्न करती है। धूल में मिले हुए धातुओं के कण आपसी आकर्षण शक्ति के बल से खिंच खिंचकर एक स्थान पर इकट्ठे होने लगते हैं और एक दिन में बड़ी बड़ी खाने बन जाती है। यह आकर्षण शक्ति चैतन्य तत्वों में और भी तीव्र होती है। जड़ तत्वों को देखिए, उनका जीवन एक दूसरे को कुछ दान करने और प्रेम से निकटस्थ होने के लिए एक घड़ी में क्रियाशील हो रहा है। नाले नदियों के साथ अपने को विलय करने के लिए दौड़ रहे हैं। नदियां सागर की ओर भागी जा रही है। इनमें से कोई अपने को संकुचित स्वार्थ में तल्लीन नहीं कर रहा। कितनी सुंदर बात गुरुदेव कह रहे हैं कि जब जो इनको हम जड़ मान रहे हैं वो भी इस प्रेम की राह पर चलने के लिए खुद के अस्तित्व को भुलाने को तैयार है। नदी अगर सागर में मिलेगी तो नदी को कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा। लेकिन नदी इस बात से बेफिक्र सागर की तरफ बढ़ती चली जा रही है और उसे सागर में मिलने के बाद जो सुकून और आनंद प्राप्त होता है, जो भीतरी आनंद और उल्लास, वो बाहर हमें किसी को थोड़ा दिखाई देगा। हम तो सागर ही बोलेंगे ना। तो अगर प्रेम को जीना है ना, तो जिससे प्रेम है ना, उसकी प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता को लीन कर देना चाहिए। ऐसा लीन। और प्रेम का अर्थ अन्याय सहना नहीं है। फिर से बोला जा रहा है, प्रेम का अर्थ ये नहीं है कि सामने वाला अनुचित पे अनुचित करे जा रहा है और हम जो है चुपचाप सह रहे हैं। लेकिन मन में क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं आएगी। मन में अगर प्रेम है तो वो हमेशा स्थायी, चिर स्थायी रहेगा। फिर सामने वाला कुछ भी कर ले, कुछ भी मतलब कुछ भी। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, क्या आपने कभी सोचा कि मल मूत्र की इस गठरी में बंधने के लिए यह सत्यम शिवम सुंदर आत्मा क्यों रजामंद हुई? कितना सुंदर क्वेश्चन है। इस पे चिंतन मनन करना चाहिए 1-2 मिनट कि ऊपर से जब आत्मा नीचे आई तो क्यों आई? हमको अच्छे से पता था कि हम सब कुछ भूल जाएंगे, कुछ याद नहीं रहने वाला है, स्मृति पूरी तरह चली जाएगी। और जो आत्मा नित्य सिद्ध थी, प्योरेस्ट फॉर्म में थी, उसको नीचे आने की जरूरत क्यों थी? और बिना हमारी मर्जी के तो हम नीचे आए नहीं। तो फिर क्या कारण था कि आत्मा नीचे आ गई? आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, जन्म मरण की इन दुखदायी ग्रंथियों में उलझकर नाना प्रकार की यातनाएं सहने के लिए क्यों तत्पर हो गई? सुनिए, हड्डियों की इस अपवित्र गठरी में बंधने को वह इसलिए तैयार हुई कि परमात्मा की पुण्य सृष्टि में प्रेम का जो अमृत हिलोरे ले रहा है वह उसका रसादन कर सके। इंद्रियां अपने अपने विषयों में दौड़ती हैं। कान मधुर संगीत सुनना चाहते हैं, आंखें सुंदर दृश्य देखना चाहती हैं, जीवा अच्छा स्वाद चाहती है, स्पर्शेंद्रिय स्पर्श सुख चाहती है। इसी प्रकार आत्मा का विषय है, वह प्रेम के अमृत में गोते लगाकर अविरल आनंद लूटना चाहती है। अगर धरती पे कहीं स्वर्ग है तो वो यही है इस पल। जिसकी आत्मा में प्रेम का अमृत बरस गया ना, उसको कहीं स्वर्ग की, मोक्ष की, किसी चीज की इच्छा शेष नहीं रह जाएगी। मात्र एक बूंद उस विशुद्ध प्रेम की इस धरती को, अपने अंतःकरण को स्वर्ग बनाने के लिए पर्याप्त है। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि उसको अच्छे से पता था कि ये जो प्रेम है, जिस प्रेम की ऊर्जा से ये संसार बना है, भगवान के प्रेम की ऊर्जा से ही तो बना है ये संसार, उस प्रेम का स्वाद चखना है तो नीचे आना पड़ेगा। लेकिन फिर यात्रा आए हैं और फिर उस प्रेम तक जाना है तो वो यात्रा करनी पड़ेगी ना, केवल प्रेम का अविरल आनंद। इसलिए तो स्वर्ग के अपवर्गों को, सुख को छोड़कर इस भूलोक पर आत्मा ने अवतार लिया। रीछ अपनी झाड़ी में से तब बाहर निकलता है जब उसे शीतल वायु का आनंद लाभ लेने की इच्छा होती है। सर्प अपने बिल से बाहर ओस चाटने के लिए आता है। कोयल बसंत सुख लूटने आती है। खंजन पक्षी शरद ऋतु में प्रकट होता है। आत्मा का भोजन प्रेम है। राजा के राजकुमार अपने पिता के राज्य का सौंदर्य देखने के लिए भ्रमण करते हैं। प्राणधारी आत्माएं परमात्मा की सृष्टि का प्रेम सौंदर्य निहारने आती हैं और इच्छित वस्तु को प्राप्त कर लेने पर अपने स्थान पर लौट जाती हैं। अब प्रश्न ये आ सकता है कि भैया प्रेम के समुद्र से निकलकर क्यों अलग आए? लेकिन जब आत्मा ऊपर होती है, जब हम लोग वहां उस परमात्मा की अविरल की सत्ता में होते हैं, तब तो सारी स्मृति होती है ना। तब वो प्रेम का अमृत, देखो, दुख के बाद सुख का एहसास और सुख के बाद दुख का एहसास होता है। तो जब वहां ऊपर है तो पता ही है, सब कुछ पता है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। फिर कहाँ लीला चल रही है? और जब सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, वहां कैसे फीलिंग होगी प्रेम की? प्रेम के समुद्र में तो बैठे हैं, ऊपर ही सब कुछ है, लेकिन हमारे मन में तो कोई राग द्वेष छल कपट अभी कुछ आया ही नहीं। तो जो यहाँ पर जैसे कहते हैं ना, भगवान से वियोग और भगवान से मिलन दोनों का अपना स्वाद है। तो ये वही वाली बात है कि वहां तो एक है, उस परमात्मा से सब कुछ पता है, सब देख रहे हैं, लेकिन जो वियोग का और मिलन का सुख है कि पहले अलग हुए फिर एक हुए, उसका जो सुख है वो जीने आत्मा आती है। लेकिन आने के बाद क्या हो जाता है? कंफ्यूज हो जाती है, भूल जाती है कि आई क्यों थी। हर आत्मा इस पूरी सृष्टि पर जो भी कोई आया है
मात्र एक ही चीज सीखने आया है, विशुद्ध सच्चा प्रेम। उसमें अलग अलग पड़ाव जरूर है, क्योंकि विशुद्ध सच्चा प्रेम जीने के लिए मन क्रोध रहित होना चाहिए, मतलब शांत होना चाहिए, हिंसा का भाव मतलब एकदम दूर, हर लेवल पे दूर, दूसरे के प्रति इम्पैथी सिंपैथी का भाव आना चाहिए, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को सीख कर, और फिर हर आत्मा में वो परमात्मा देखने का भाव, आत्म भाव में जीवन जीने की कला, सोल कॉन्शियसनेस, बॉडी कॉन्शियसनेस से ऊपर उठकर सारे रोल प्ले करने हैं, एकदम अच्छे से करने का प्रयास करना है, एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, निष्काम कर्म करना है। वो छोटे छोटे स्टेप हैं, लेकिन जब आते हैं तो फिर गड़बड़ा जाती है गाड़ी, क्योंकि भूल गए क्यों आए थे, और कर्मों के खाते में जुड़ जाते हैं, और कर्मों के खाते में जुड़ जाते हैं तो फिर कई सारे जन्म, एक जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, मल्टीपल जन्म। और इसीलिए गुरु का महत्व है। केवल अगर हम गुरु की शक्ति को सही तरीके से समझ लें, जान लें, महसूस कर लें, गुरु को फॉलो नहीं करना, गुरु को मानना नहीं, गुरु की बात माननी, अगर हम वही तरीके से कर ले, अगर हम जप को भी सही तरीके से कर ले, तीनों शरीरों के साथ जुड़कर भाव विचार शरीर स्तर पर गुरु के सानिध्य में, तो फिर ये प्रेम जो है कठिन नहीं है। हमारे गुरु भी तो हमसे प्रेम करते हैं, जो भी हमारे गुरु हैं, जिसको भी आप गुरु मानते हैं, उनके प्रेम में कोई कंडीशन है क्या? हम में कितनी सारी कमियां हैं, लेकिन उनके प्रेम में कोई कंडीशन नहीं है, एज इट इज उनका प्रेम है। तो उसी प्रेम की यहाँ बात कर रहे हैं। तो आज प्रार्थना करते हैं परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी से, उस गुरु तत्व की शक्ति से, कि हम उस प्रेम के अमृत को जी सके, जीवन में उतार सके। वो अनुभव की बात है। तो हम अपनी यात्रा, सबने एडमिशन ले लिया है, पक्का यकीन है जो यहाँ तक सुन रहे हैं उनका एडमिशन हो गया है। उन्होंने अपनी स्वेच्छा से स्कूल में, कौन से स्कूल में? प्रेम रूपी पाठशाला में एडमिशन ले लिया है। और जब एडमिशन ले लिया है तो हम गुड बॉयज गुड गर्ल्स की जैसे इसकी हर एक क्लास को पार करेंगे विदाउट एक्सपेक्टेशन। कब पार होगी नहीं पता, एडमिशन ले लिया, मेहनत करते रहेंगे, स्लोली 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 स्लोली, और कभी ना कभी तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे। कब? ये उस परमात्मा पे छोड़ देना चाहिए। तो सभी को प्रणाम, सभी के लिए बहुत सारी प्रार्थना। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।